नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले बीएससी फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री के थर्ड पेपर के बारे में, जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। यह पेपर आपका कोटा यूनिवर्सिटी का पेपर है, जो 50 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 50 नंबर का होता है। यह पेपर आपका 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 3 भागों में। इस पेपर के सेक्शन ए में 10 प्रश्न यानी प्रत्येक 5 इकाई आपकी किताब में होती है। इसमें से प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न यानी कि 5 इकाइयों से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्दों में देने होते हैं, या मैं कह दूं 2 लाइनों में देने होते हैं। तथा प्रत्येक प्रश्न 1/2 यानी आधे नंबर का होता है। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में आपके प्रत्येक इकाई यानी कि 5 इकाइयों से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उन 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। यानी प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना अनिवार्य है। सेक्शन बी का प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। बात करें सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में आपकी संपूर्ण किताब से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लगभग 500 शब्दों में देने होते हैं। सेक्शन सी के क्वेश्चनों की बात करें तो सेक्शन सी का प्रत्येक क्वेश्चन 10-10 नंबर का होता है। यानी कि मैं बात करूं तो सेक्शन ए आपका 5 नंबर का होता है। सेक्शन ए आपका 5 नंबर का यानी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1/2 होता है। ये हो गया आपका सेक्शन ए 5 नंबर का। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से 5 क्वेश्चन करने अनिवार्य होते हैं। यानी सेक्शन बी हो गया आपका 25 नंबर का। जबकि सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से 2 प्रश्न सेक्शन सी में 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से 2 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होता है। यानी सेक्शन सी हो गया आपका 20 नंबर का। इस प्रकार से आपका पूरा पेपर 50 नंबर का होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पेपर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। केवल यहाँ पेपर दिखाने का उद्देश्य मेरा इतना है कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है तथा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन ए की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, निम्न को अवकलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, DEED शब्द के अक्षरों से कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वान डेर वाल समीकरण के आयतन संशोधन एवं दाब संशोधन को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वाधिक संभाव्य वेग को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्रव्य संरचना में मुक्त आयतन को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेनो के नियम को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊर्णन मान की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभिक्रिया की अर्ध आयु काल को परिभाषित कीजिए। तथा क्वेश्चन नंबर 10 है, छद्म कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। ये हुए सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन। इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। दोस्तों, सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में इकाई प्रथम से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न को सिद्ध कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, लेजर प्रिंट पर एक टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर आपको या तो क्वेश्चन नंबर 2 करना है या फिर क्वेश्चन नंबर आपका 3 करना है। ये क्वेश्चन 1 के 2 हिस्से है। तथा क्वेश्चन नंबर 3 है,
dy dx ज्ञात कीजिए तथा इसको समझाइए। वह कंप्यूटर की भाषाओं के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। यानी कि प्रति इकाई एक में एक क्वेश्चन दो भागों में बटा हुआ है, ए व बी में, तथा दोनों भाग करने, किसी एक प्रश्न के दोनों भाग करने अनिवार्य है। इकाई 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्बन डाइऑक्साइड के समतापी वक्र को समझाइए। वह 7 में है, संघट्य व्यास पर टिप्पणी लिखिए, अथवा वॉयल ताप क्या है, यह क्रांतिक ताप से किस प्रकार संबंधित है, इसका आंसर दीजिए। वह जूल थॉमसन प्रभाव का प्रयोग करते हुए किसी गैस का द्रवण कैसे किया जाता है समझाइए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक इकाई के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें एक प्रश्न के दो भाग है, ए और बी, तो दोनों भागों को करना है किसी एक क्वेश्चन के। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन का भाग आधा कर दिया और दूसरे का आधा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें स्टिक द्रव क्रिस्टल व कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल पर टिप्पणी लिखिए, अथवा विद्युत द्विस्तर और जीटा विभव व विद्युत परासरण को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रिस्टल संरचना निर्माण की पाउडर व लाउए पद्धति का वर्णन कीजिए, अथवा सममिति तल और सममिति अक्ष को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है, ऐसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए आवश्यक समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए, अथवा क्वेश्चन है, ऑरेनियस सिद्धांत क्या है और तथा किस प्रकार की अभिक्रिया गति पर ताप का प्रभाव पड़ता है, इसकी व्याख्या कीजिए। ये हुए आपके सेक्शन बी के क्वेश्चन, जहाँ पर 10 प्रश्न पूछे गए हैं। इन 10 प्रश्नों में से प्रत्येक इकाई से किसी एक प्रश्न का आंसर देना है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्क्रीन पर आपको पेपर दिखाया जा रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। इस पेपर की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दी जाएगी। सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, संचय तथा क्रमचय शब्दों को समझाइए। एटम शब्द के अक्षरों को विभिन्न क्रम में रखने से बने शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसी का हिस्सा बी है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। अगला क्वेश्चन है, वांडर वाल समीकरण से सममित अवस्था समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। संगत अवस्थाओं का नियम तथा इसकी सार्थकता लिखिए। वह मैक्सवेल के आणविक वेगों के वितरण नियम को समझाइए। अगला क्वेश्चन है, समदेशिकता व तथा विषमदेशिकता तथा त्रिविम जालक और एकक सेल व टिंडल प्रभाव और वैद्युत कण, इन पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, एस्टर प्रभाव के जल अपघटन की बल गति को समझाइए। इसी का हिस्सा बी है, संक्रमण अवस्था सिद्धांत क्या है। इसी का हिस्सा सी है, सिद्धांत को समझाइए। इसी का हिस्सा सी है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विधि को लिखिए। डी है, चालकता मितीय विधि को लिखिए। दोस्तों, सेक्शन सी में आपके 4 प्रश्न पूछे गए हैं। उन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के सभी भागों के आंसर देने हैं। दोस्तों, एक बार आपको वापस याद दिला दूं, जो आपको पेपर स्क्रीन पर दिख रहा है उसकी PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दी जाएगी।
यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।